एक बार अटेम्प्ट लगता है ना तो फिर अटेम्प्ट नहीं लगता, हम्म, अटेम्प्ट्स लगते हैं। वो सी एस पेरेंट के लिए हमारे सबसे गोल्डन टिप्स बता दो कि सोसाइटी या रिलेटिव से कभी ताना मिला है? भाई रोज मिलता है, एंड अभी फिर भी मिलता है। अभी लेकिन कुछ मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में क्या बताना चाहोगे थोड़ा? सीए के रास्ते में सिर्फ बुक्स नहीं होते हैं तो कुछ इमोशंस, डाउट्स, फेलियर्स एंड कुछ छोटी छोटी जीतें। वेलकम दोस्तों, मेरे इस चैनल सीए अनकट लाइफ, और आज हम आपको ले जा रहे हैं एक रॉ जर्नी पे अलौकिक के साथ। सो हाय अलौकिक, हेलो। हाउ आर यू? फाइन है। सो थैंक यू सबसे पहले मेरे इस छोटे से पॉडकास्ट पे आने के लिए। और पता है ये वीडियो आपकी पहली वीडियो होने वाली है अरे मेरे इस बहुत चैनल थैंक पे। यू भाई, मेरा भी पहला वीडियो तो ओके, तो हाँ, कोई बात नहीं, आप जस्ट दोस्त की तरह बातें करनी है हमें। सो मैं पहले ये बता दूं कि अलौकिक को कुछ नहीं पता कि मैं कौन से क्वेश्चन से पूछने वाला हूँ। ये ऐसा हमने इसलिए रखा है ताकि जो भी चीज़ें हो वो नेचुरल फील हो। ऐसा ना हो कि कुछ बनावटी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कुछ भी बनावटी नहीं होगा। जो भी होगा वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। सो अलौकिक, ज़्यादा देर के हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो आप चाहे सीए फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, फाइनल में हो, या फिर आप सीए करने की सोच रहे हो, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। इसमें मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा और उनसे ये पूछता हूँ कि मतलब उनकी स्ट्रगल्स कैसी है, उनको सीए के स्टडी के दौरान क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हम उनसे उनकी स्पेशली लाइफ की बातें बारे में बात करते हैं, ठीक है? कि उनकी स्ट्रगल्स कैसे हैं। तो चलो, तो अलौकिक, पहला क्वेश्चन मैं यही पूछूंगा कि तुम्हारा सीए का सपना कैसे शुरू हुआ? क्या कोई इंस्पायरिंग स्टोरी थी इसके पीछे? क्या सोच थी कि हम सीए करते हैं? देखो भाई, मेरा ना ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कहीं से कोई आके बताया कि तुम्हें सीए करना है या ऐसा कुछ करना है। ऐसा कुछ पता नहीं था। ओके। मतलब 10th के बाद की मैं स्टोरी बता रहा। 10th तक मुझे यही पता था कि सबसे डिफिकल्ट जो पढ़ाई होती है वो हम्म। इंजीनियर की होती है। अच्छा। मेरा शुरू से ये था कि कुछ डिफिकल्ट करना है, कुछ मचाना है बस हम्म। लाइफ में। हम्म। तो ये था कि इंजीनियर भाई बढ़िया पढ़ाई लिखाई होते हैं तो वो उनकी इज्जत ज़्यादा होती है, ओके। ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो फिर इंजीनियर करना था। फिर जब 10th पास किया मैंने, 12th में आया, तो फिर 12th में ये था कि बहुत सारी क्लासेस करनी पड़ेगी, जैसे कि मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबकी क्लासेस कोचिंग करनी पड़ेगी। हम्म। और मेरा घर जो है, मैं बिलोंग करता हूँ संतकबीर नगर जिले से, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास है। तो हम्म। मेरा घर वहाँ पे 10 किलोमीटर दूर था खलीलाबाद से, ओके। 10 से 11 किलोमीटर। तो वहाँ से स्कूल कोई ढंग का था नहीं। हम्म। तो आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, साइकिल से आना जाना था, आसपास 40-45 मिनट आना जाना, फिर मतलब वो चीज़ें मैच नहीं हो पाती। तो फिर मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि कॉमर्स ले लो। ओके। कॉमर्स इजी होता है। हम कहें अच्छा इजी मतलब कैसे होता है, मतलब इजी तो मुझे नहीं करना था, डिफिकल्ट चाहिए। हाँ। तो बोले कि प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। तो अच्छा। हम ऐसे फिजिक्स पढ़ के, या मतलब उतनी उस समय रियलिटी पता नहीं थी क्या है। हाँ। तो मुझे लगा तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। हम कहें कैसे, तो एग्जाम्पल दिया कि अच्छा ये बताओ मार्केट में प्राइस डिसाइड कैसे होता है। हम्म। हम कहें किस मतलब, कहें जैसे तुम्हें आज जाओ मार्केट में सब्जी खरीदने, तो आज आलू 20 रुपए किलो क्यों है, हम्म। आज टमाटर 15 रुपए किलो क्यों है, हाँ। कल ये 25 रुपए क्यों था। ओ, तो ये चीजें मुझे लगा कि भाई ये चीज तो मुझे जानना चाहिए, कहाँ ये चीज कॉमर्स पढ़ के पता चलेगी, ये चीज इकोनॉमिक पढ़ के पता चलेगी। हम्म। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मतलब इकोनॉमिक पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, अच्छा, और इसमें आगे तक मचाना है मतलब आगे इस चीजें चीज का। ने इस चीज ने इंस्पायर किया कि प्राइस 20 रुपए क्यों है आज हाँ। और कल 25 क्यों हो सकता और है। उस समय मुझे हाँ। उस एज में, मतलब 16-17 साल का था, तो नहीं पता था मतलब हाँ ये तो इंटरेस्टिंग चीजें कैसे हो रही है, इंटरेस्टिंग लगता है। कौन डिसाइड करता है, सही। कैसे पता। तो ऐसे करके तो था। इससे से इसके बाद फिर मैंने 12th में एडमिशन लिया कॉमर्स का। तो कॉमर्स एडमिशन लिया तो सर पूछे भाई तू कॉमर्स क्यों करना चाहता है। हाँ। तो हम बोले सर कि ऐसे ही, मतलब नहीं समझ में आया कि मतलब कॉमर्स इजी लगा या कि मतलब इंटरेस्टिंग लगा। हाँ। तो इसलिए मैंने बताया कि सर मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें मिलेगा, और मेरे एक अंकल है रिलेटिव में, उन्होंने बताया, तो मैंने डिसाइड किया। तो फिर पूछे कि अच्छा इसमें क्या करोगे, हम कहें सर इसमें डिफिकल्ट पढ़ाई क्या होती है सबसे टॉप हम्म। हाईएस्ट लेवल की। हम्म। तो उन्होंने बिना सोचे समझे बताया सीए। तो फिर उसी से मैं डिसाइड किया कि भाई सीए ही करना है। अच्छा। हाँ, ये था कि भाई मतलब डिफिकल्ट कुछ भी करना है ना, टॉप लेवल पे करना है भाई, और यही मेहनत है। एक्चुअली कौन सा थे वो 12th में, रामानुज सर? हाँ, रामानुज सर उनसे है तो। मैंने भी, हाँ, हाँ, इनको साथ ही पढ़े हो तो। एक्चुअली ही इज माय फ्रेंड, तो मुझे पता है हम्म, कि मतलब साथ में ही पढ़े थे। तो रामानुज सर हाँ। अकाउंट के बढ़िया टीचर हैं। तो इंटर एचआर
आईसीयू में और पढ़ाते थे। मैं थोड़ा-सा अपना जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, एक्चुअली हम लोग अलग-अलग क्लास में थे, वो हुँ, शायद क्लास ए, क्लास बी करके था हाँ, एक। तो मेरे क्लास में आए तो बता रहे थे सीए के बारे में कि सीए जो होते हैं ना, वो हाँ, 2 लाख रुपए महीने कमाते हैं। हाँ, तो ये कुछ चीज़ ऐसे ही था कि हाँ, मतलब पैसा तो बढ़िया मिलेगा भाई, पैसा नाम बढ़िया मिलेगा, तो इज़्ज़त बढ़िया मिलेगी। इज़्ज़त बहुत है, तो पैसा बहुत है, 2-2 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। तो हुँ, वो चीज़ें कहीं न कहीं अट्रैक्ट करती हैं, हुँ, करी थी मुझे भी। तो तो सही है। वहीं से दिमाग में घुसा, माइंड में सपने में आया कि मतलब वहाँ चीज़ें करना है बस अच्छा, ऐसा। तो ये करना है। हुँ। तो फिर 12th पास किया, हाँ, फिर फिर 12th पास किया, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि इंटर के बाद से ही मतलब 12th के बाद से ही सीए स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, तो ये आइडिया नहीं था, मैंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया एचआरपीजी में, जो उसी खलीलाबाद में ही है। अच्छा, तो वहाँ से मैंने बीकॉम सेकंड ईयर में जाके पता चला कि इंटर के बाद से ही कर सकते हैं। तो फिर ये भी पता चला कि अगर मेरा बीकॉम में 55% से ज़्यादा नंबर आता है तो डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। हुँ। तो ये सोच के मैंने कि बीकॉम में बढ़िया नंबर आ जाए और मैं डायरेक्ट एंट्री ले लूँगा हुँ। इंटरमीडिएट में, सीए इंटरमीडिएट एक्चुअली में। उस टाइम हमारे पास इतना फ़ोन वगैरह नहीं हाँ, हुआ करता था कि पता पता कर चल सकें खुद पे से कि हाँ, कैसे सीए करना, एंट्री कैसे लेनी है, कब बिल्कुल। होता है, कैसे होता है, ये सब पता नहीं हो पाता फ़ोन था। तो ग्रेजुएशन के अच्छा उस समय अगर फ़ोन ऐसे कोई बच्चा मिल जाए ऐसे 10th 11th में जैसे लगता है पाप कर दिए। हाँ, उस तो टाइम सही बात मतलब है। क्या गलती कर दी है फ़ोन ले लिए अब तो तो। छोटे-छोटे बच्चे जो है फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हुँ, उस टाइम साला फ़ोन-वोन हम मिलता लोग ही को नहीं था हम लोगों को। ग्रेजुएशन में फ़ोन मिला था। हाँ, फ़ोन मतलब समझ लो वो गलत नज़रिए से देखा जाता है। फ़ोन चला रहा है लड़का मतलब हाँ, बिगड़ गया है, तो ऐसे देखा जाता था। तो उस हिसाब से पता नहीं चल पाता था कि ये कैसे स्टार्ट करें। तो सही है, राइट। फिर क्या लेकिन हुआ था? फिर मेरा बीकॉम में वही हुआ कि ग्रेजुएशन वाली मस्ती कि हाँ, भाई कॉलेज में है तो कॉलेज एकदम वाली वो वाली मस्ती किए, चिल किए। लेकिन 55% से कुछ कम रहा है, 54.33% मेरा नंबर आया, हाँ, इसलिए मुझे सीए फाउंडेशन देना पड़ा। लेकिन देने का मतलब पहले तो मुझे बहुत टाइम लगा कन्विंस करने में घर वालों को हाँ, कि मतलब इतना कम नंबर आया है तो कैसे कर पाएगा। मेरे एक रिलेटिव थे, वो पिछले 10 साल से कर रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा कैसे होगा, तुम्हारा तो नंबर भी इतना कम है, ऐसे वैसे तमाम चीज़ें। तो मैंने एक चीज़ प्रॉमिस की, मुझे बस एक अटेम्प्ट चाहिए, एक टाइम। अगर मेरा फाउंडेशन नहीं निकला सीए फाउंडेशन तो मैं नहीं करूँगा सीए। हुँ। उस समय मैंने मेहनत की, जैसे भी किया, अपनी जान लगा दी, पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था। पहले अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर पहले हो गया। अटेम्प्ट में फाउंडेशन का अच्छा 209 एक नंबर एक था। और चीज़ मुझे याद आया हुँ, कि हम लोग ना एक्चुअली जो कॉलेज के बाद सीए जॉइन करते हैं, उनका हुँ। एक है कि उनको कॉलेज वाली लाइफ़ का मज़ा मिल जाता है। हाँ, तो कहीं न कहीं वो मेहनत जो है वो सीरियसनेस नहीं रहती वो सीए के सीरियसनेस में लिए। रहती है, वो छूट जाती है। और हाँ, जो बच्चे 12th पढ़ कर के सीए में एंटर करते हैं ना, कहीं हाँ, न कहीं उनको आदत होती है उस मेहनत की, तो वो फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं। एक अटेम्प्ट में इंटर भी उनका क्लियर हो क्लियर जाता हो है। जाता अगर है, एक नहीं सही तो है, दूसरे में हो जाता है। हो जाता है, सही। तो यही गड़बड़ हो जाती है कि जो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, क्योंकि उनको कॉलेज लाइफ़ का मज़ा मिलता है, वही हाँ, वही वाला सीरियसनेस तो कुछ रहती नहीं है। 12th तक ना सीरियस पढ़ाई होती है, मतलब बस, अच्छे से फिर उसके होमवर्क बाद फिर करना, वो टाइम पढ़ना। ऐसा नहीं है कि मतलब इतना पढ़ के मुझे लगा, ऐसा हुँ, नहीं है कि सीए बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, लेंदी है, आप एक प्रोसेस में पढ़ते जाओ ना, एक हुँ, फ्लो में पढ़ते जाओ शुरू से स्टार्टिंग से तो हो जाएगा। जैसे हुँ, 12th में टेस्ट वगैरह टीचर हाँ, लिया टेस्ट करते थे, तो वगैरह हम लोग उसके लिए हाँ, रेडी हो जाते थे। तो लेकिन ऐसे फिर कॉलेज में आते थे सब छूट जाता है, सब कोई छूट जाता है वो हाँ, बस। सही है। ये हुँ, सारी चीज़ें कहीं न कहीं इम्पैक्ट डाली हुँ, हमारे फाउंडेशन लाइफ़ पे। हुँ, राइट, सही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना आप लोग भी। हुँ। मैं अगला क्वेश्चन करूँगा। कुछ घर वालों का रिएक्शन था जब आपने सीए सेलेक्ट किया था कि अच्छा सीए ही करेंगे, तो घर वाले मतलब क्या नहीं बोले? भाई, घर वालों को पता नहीं था। अच्छा, मतलब सीए के बारे में पापा को बेसिकली नहीं पता था, क्या है, क्या नहीं। अच्छा। क्योंकि अच्छा मैंने जब कहा भी कि मुझे सीए करना है, कोई फैमिली में मतलब कोई रिलेटिव में नहीं, सीए दूर के एक रिलेटिव थे, अच्छा, मतलब क्लोज नहीं है पर हाँ, दूर के हैं। तो वो जब कर रहे थे तो एग्जाम्पल देने लगा कि मतलब ये इनका इतने साल से नहीं हो रहा, लक्ष्मी नगर में 10 साल से हैं, हाँ, कैसे तुम्हारा हो जाएगा? ऐसे अच्छा, जैसे बताया ना नंबर भी कम आया तुम्हारा ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे था, मैं फाउंडेशन मतलब स्टार्ट नहीं किया था, उसी टाइम उनका रिजल्ट आया फाइनल का। तो जब फाइनल का रिजल्ट आया, पास हो गए तो काफ़ी धूमधाम हुआ, काफ़ी खुशियाँ लोग और ज़्यादा मतलब सबको पता चला, क्योंकि हमारी मतलब जो रिलेटिव थे उनको तब जाके पता चला कि अच्छा इसका ये मतलब होता है, ये करने के बाद इतना अच्छा, पैसा मिलता है, तब पता चला इतनी कुछ इज्जत होती है, इतनी चीज़ें होती हैं। हाँ, वरना किसी को पता नहीं तो था सीए के पता नहीं बारे में था। उतना हाँ, हाँ, सीए बस के बारे में थोड़ा कम जानते हैं लोग हुँ, छोटे शहरों में थोड़ा कम ही जानते हैं, ये बात तो सही है। हुँ, और आज के 5-6 साल पहले तो फिर और चीज़ें। हुँ, वैसे फिर फाउंडेशन जब आपने किया हुँ, तुमने स्टार्ट किया फाउंडेशन, हुँ। तो क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आई तुम्हारे सामने, उसको कैसे टैकल किया? फाउंडेशन मेरा स्टार्ट करने का पहली बात तो क्लासेस बहुत पास नहीं थी।
अच्छा। दूसरी चीज़, मैंने ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है ओके। और फाउंडेशन में आने के बाद इंग्लिश में करना था। हाँ। मतलब हिंदी में कर सकते हो, पर मैंने इंग्लिश चूज़ किया क्योंकि ये पता था कि भाई अगर बन भी जाऊँगा, डिफ़िकल्ट जो फेस करना है अभी कर लो, जो मेहनत करना है इंग्लिश पे अभी कर लो। तो हुँ। वो चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा-सा पढ़ के समझ में भी आ जाता था, पर लिख नहीं पाता था और उसमें भी लॉ लिखना। लॉ। हाँ, वो भी हुँ, रिटेन एग्ज़ाम होता था। हुँ। मेरा सबसे कम नंबर लॉ में ही था। हाँ। 41 नंबर समथिंग था, 41-42 नंबर अच्छा, ऐसे। अच्छा। तो बॉर्डर पे बस 50 पास हुआ था। हाँ। तो ऐसे करके था। और दूसरी चीज़, मुझे क्लास करने आना-जाना पड़ता था। मैंने गोरखपुर में क्लास लिया था एल्डाइन का, उस समय प्रोजेक्ट पे क्लास चलता था। ओके। एल्डाइन का ऑनलाइन सेंटर था। अच्छा। तो मैंने कभी ऑनलाइन क्लास भी नहीं किया था। तो तो ऑनलाइन क्यों लिया? मतलब कभी ये नहीं पता था उस टाइम कि सीए करने के लिए हम दिल्ली में जाना पड़ेगा, लक्ष्मी नगर नहीं, ऐसा कुछ? थोड़ा-सा फैमिली प्रेशर ये था कि तुम अभी कैसे रह पाओगे, कैसे चीज़ें कर पाओगे, और थोड़ा-सा यहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए मैंने वहीं पास में ही जॉइन किया। वहाँ पे फेस टू फेस क्लास थी तो मुझे समझ में नहीं आई। तो ये बताएँ कि यहाँ मतलब 1-2 ऐसे। मतलब ऑनलाइन प्रोजेक्टर हाँ, पे सर प्रोजेक्टर पे। पढ़ाते थे हाँ, ऑनलाइन? हाँ, तो वहाँ पे ये बताया कि यहाँ पे क्लासेज़ अच्छी चलती हैं। मुझे अच्छा, कुछ ख़ास बेनिफिट हुआ नहीं उसका। हाँ, मैंने वो निकल वहाँ से निकलने के बाद फिर मैंने यूट्यूब से ज़्यादा हेल्प लिया। अच्छा, बुक मुझे क्लास लेने का ये हुआ कि स्टार्ट करना पता चल गया कि मतलब ऐसे स्टार्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें पता चलते हैं, ये सब्जेक्ट है, ऐसे पढ़ाई होती है, ऐसे इंस्टीट्यूट का वेबसाइट होता है, ऐसे खुलता है, ऐसे वो जो मतलब हुँ, पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये अच्छा, चीज़ें पता चली। हुँ। तो यूट्यूब से ज़्यादा हेल्प लेके मैंने पढ़ाई की फिर। मतलब और वो ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ ऑनलाइन था, वो उस क्योंकि समय एक्चुअली मेरा ना काफ़ी एक्सपीरियंस था नहीं ऑनलाइन क्लास करने फर्स्ट का। टाइम था। हाँ, उसके पहले ये था कि टीचर के गाइडेंस में ही करना है इन 12th तक। हुँ, बीकॉम में मस्ती वाली ज़िंदगी आ गई हाँ, कि बस कभी क्लास करना है, कभी नहीं करना, जाके 2 घंटे करके दिन भर घूमना है। घूमना। तो उतनी सीरियसनेस थी नहीं, पर फिर भी ये था कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। तो इसलिए मेहनत किया तो और बहुत ज़्यादा नंबर से नहीं, 209 नंबर, सिर्फ़ 9 नंबर से पास हुआ था। उस हुँ, टाइम 4 सब्जेक्ट होते थे। अभी भी हाँ, 4 ही है ना? अभी हाँ, अभी भी अभी भी 4 ही 4 है। ही है तो 50% नंबर ये 209 नंबर मेरा आया था। उसके बाद फिर मैंने इंटरमीडिएट से उसके बाद इंटरमीडिएट किए स्टार्ट। ये फाउंडेशन के बाद फिर इंटर की थोड़ी जर्नी बताओ, उसमें फिर कैसे क्या हुआ? हाँ, इन फाउंडेशन पास होने के बाद ना मतलब एक कॉन्फिडेंस में और कॉन्फिडेंस में था। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट निकला था, हुँ, घर वाले, फैमिली, रिश्तेदार सबको पता हो गए थे कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन। हाँ, मतलब तो तो मतलब लड़का सीए एकदम, बन ही गया। अरे बन क्या, मतलब बस पैसा नहीं आ रहा बन गया एकदम, मतलब सा हाँ, ऐसे था। पर उसके बाद वही ओवर कॉन्फिडेंस लेड हुआ थोड़ा-सा। एक बार अटेम्प्ट लगता है ना तो फिर अटेम्प्ट नहीं लगता, हुँ, अटेम्प्ट्स लगते हैं। ओह! तो ध्यान दो, अटेम्प्ट नहीं लगता है, अटेम्प्ट्स लगते हैं। इसलिए हाँ, ध्यान रखना अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए, वरना फिर अटेम्प्ट्स लगेंगे। हाँ, तो मतलब अब आगे। पहली बार में जोरदार तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए। अच्छा, कोई एकदम मतलब ये मत सोचो फाउंडेशन लग गया तो कुछ नहीं भाई, हलवा है। हाँ, फाउंडेशन का 10 गुना इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट का 10 गुना सीए फाइनल है। फाइनल है। हुँ, तो ऐसे करके है कि मतलब मेहनत करना पड़ेगा भाई तुम्हें 10 गुना ज़्यादा। हुँ। ये मत सोचो कि फाउंडेशन निकल गया तो बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। फिर मतलब इंटर जो है कौन से ईयर में दिया? इंटर मैंने रजिस्ट्रेशन तो तुरंत करवा लिया था। हाँ, फिर वो था कि मतलब पढ़ाई रेगुलर हो नहीं रही थी, घर पे था। हाँ, सब कुछ देखना था, रिश्तेदारी, रिलेटिव, फ्रेंड्स, आना-जाना। तो उस वजह से लगा कि मतलब ऐसे ही करके हो जाएगी जैसे मैंने फाउंडेशन पास किया। हुँ, तो फिर हुआ नहीं, एक अटेम्प्ट तो मैंने मिस कर दिया, दिया नहीं एग्ज़ाम। अगला अटेम्प्ट दिया, तो इतने नंबर आए कि मतलब देख के दिल ही टूट गया। अच्छा, मतलब ऐसे किसी में 12 नंबर, किसी में 15 नंबर, किसी में 13 नंबर ऐसे आ रहे हैं सब्जेक्ट में। अच्छा, बोथ ग्रुप दिया था मैंने। अच्छा बोथ ग्रुप पहली हाँ, बार में बोथ ग्रुप। बोथ ग्रुप दिया था। ओके, उसके बाद सोचा सिंगल करूँ, फिर मैंने सिंगल को लाइटली लिया। लगा कि मतलब ऐसे ही हो जाएगा, अभी तो सिंगल दे रहा हूँ, बहुत टाइम है। 6 महीने, उस टाइम 6 महीने पे अटेम्प्ट होते थे। तो सोचा 6 महीने हैं, दे दूँगा, फिर हुँ। नहीं पढ़ाई हुई। ऐसे-ऐसे तो करके मतलब ये अटेम्प्ट्स लगने का रीज़न क्या था? यही भाई ओवर कॉन्फिडेंस, उसके बाद सीरियसनेस, पढ़ाई नहीं करना, अच्छा, सबको मिक्स मैच करना, घर, परिवार, दोस्त, अच्छा सब चीज़ें साथ सब में सब लेके चीज़ें चलना साथ में होता लेके है। चलना आपको, रिलेटिव के कोई शादी मिस ना हो, हुँ, कोई किसी दोस्त की नीड है तो उसके साथ उसके रहना साथ है। रह जाना। और उसके बाद ऐसे होता फिर था वो कि हफ्ते-हफ्ते तक बुक ही नहीं खुलती थी। ओह! तो ऐसे करके था कि मतलब फिर नहीं हुआ सीरियसनेस। तो ओके। तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मतलब अगर पढ़ाई शुरू हो रही है ना, तो फिर पढ़ाई करो और सारी चीज़ें साइड रखो। ये मत सोचो फाउंडेशन निकल गया, सीए बन गया। मतलब हाँ, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो आप 6 महीने
अपने आप को दे दो सीरियसली। और पहले दिन ही क्योंकि मैं सोचो 6 महीने हैं। एग्ज़ाम तुम्हारा एग्ज़ाम हॉल में नहीं होता। एग्ज़ाम तुम्हारा पहले दिन से होता है। पहले दिन से हाँ, पढ़ाई होनी चाहिए। करेक्ट। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा कहीं न कहीं हुँ, आपने टाइम को एलोकेट कर दिया इधर फैमिली, इधर फ्रेंड्स सबको, तो वो सारी चीज़ें हुँ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, फिर अटेम्प्ट्स आ गए, अटेम्प्ट हुँ, जा कर के दिया, सोचा सोचा तो हो जाएगा फिर हुआ नहीं। हाँ, हल्के मिलेंगे, और ऐसे रिजल्ट आने का वेट करो, 2 महीना रिजल्ट आएगा उसके बाद वो पढ़ाई भी शुरू हाँ। करेंगे। वो टाइम भी वेस्ट। ये जानते हुए भी कि जो है नहीं आएगा उसके अच्छे से बाद पेपर नहीं हुआ, बट फिर भी लगता है कहीं न कहीं क्या पता निकल जाए, क्या गॉड का पता कोई निकल जाए। मिरेकल हो जाए, बट ऐसा वो होता नहीं है। होता नहीं भाई। अगर हमें पास होना होता है तो हमें पता होता है कि हमने क्या लिख कर आया है हुँ, कि और क्या होगा, वो हमें अंदर से पता होता है, बट फिर भी मन कहीं न कहीं कहता है नहीं, क्या पता कोई क्या मिरेकल पता हो हो जाए। जाए, हाँ, क्या पता मैं सही करके आया हूँ। और उसी की वजह से हम पढ़ते नहीं हैं और हुँ, रिजल्ट का वेट करते हैं। करेक्ट, सही बोले। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। हुँ। ये बताओ कि सोसाइटी या रिलेटिव से कभी ताना मिला है? भाई रोज़ मिलता है, अभी भी मिलता है, अभी भी मिला है? अभी भी मिलता है। अब क्या मेरे ताना मिलता है, ज़रा बताओ हमारे व्यूअर्स को भी, क्या कब कहते तक हैं? पढ़ोगे मालिक? हाँ, तुम्हें जॉब बता दूँ, मेरे रिलेटिव में फ़ोन कर दूँ, वहाँ तुम्हारी जॉब लग जाएगी, इतना मिलेगा। जॉब करते-करते पढ़ लेना, पार्ट टाइम जॉब कर लो। अब उन्हें कैसे बताएँ कि सीए कर रहे हैं कोई, हाँ, हाँ, वो नहीं कि मतलब ऐसा नहीं पार्ट टाइम, मतलब मैं बता रहा हूँ जो ताने मिलते हैं। बहुत अंदर से कलेजा हाँ, छलनी हो जाता होगा। हुँ। लेकिन एक चीज़ है ना मतलब रिलेटिव चाहे जो कहें, पापा को मम्मी का ट्रस्ट है अभी भी। हाँ, और एक होता है ना कि भाई जो प्रेशर होता है पढ़ाई करने का, हाँ, कोई कह के आपको पढ़वा नहीं सकता। सही बोले, क्या एक कहते होता है हैं? भरोसे का प्रेशर, भरोसे का दबाव। हुँ, अगर आप पे कोई भरोसा कर रहा है ना, आपका दोस्त, आपका फैमिली, आपके पेरेंट्स अगर भरोसा कर रहे हैं ना, तो फिर उसे मत तोड़ने देना यार। चाहे जो भी समय लगे, टाइम लगे, दुनिया कुछ भी कहीं इधर से उधर हो जाए, वो नहीं टूटना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। और मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन का राज भी यही है कि अभी तक मैं टिका हूँ, 7 अटेम्प्ट लगने के बाद भी अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो यही है कि भाई भरोसा है। कि पेरेंट्स हैं साथ में कहीं न कहीं इस वजह से हुँ, हम रिलेटिव्स को इग्नोर करके पेरेंट्स भरोसा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात वो है। और सही बात है, 7-8 अटेम्प्ट तक अगर पेरेंट्स स्टिल भरोसा कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली भाई सीधी-सी बात है ना, मैं एप्रिशिएबल है। कमाऊँगा तो अपने पेरेंट्स के लिए कमाऊँगा, नहीं हाँ, कमाऊँगा तो उनके लिए नहीं अरे होगा। लेकिन फिर भी रिलेटिव पूछते हैं, और हाँ, वो रिलेटिव्स तो हों, है। दोस्त हों, ये सब जब पूछते हैं भाई सीए का नाम मत लो, चुप रहो एकदम से। कुछ भी बोलते हैं भाई, बस दिल करता है वहाँ से निकल जाओ। ये चीज़ है, मेरे साथ भी होता है। चलो ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं कि ये बताओ, प्रेशर कभी पड़ा होगा, ज़ाहिर-सी बात है, लोनलीनेस भी फ़ील हुआ हुआ होगा पढ़ने के टाइम पे, और डिप्रेशन भी कभी हो सकता हुआ होगा। भगवान ना करे, बट कभी हुआ ज़रूर, कुछ ऐसा फ़ील हुआ होगा। तो उन सब चीज़ों का भाई सामना कैसे किए? क्योंकि मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट्स अ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो इन सब चीज़ों से होके गुज़रते ज़रूर हैं। तो तुम बताओ कि तुम कैसे इस चीज़ को कैसे टैकल किए? भाई बहुत बार लगता है ऐसे कि मतलब अकेला हो गया हूँ, दुनिया में कुछ नहीं है। मतलब सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं कि मतलब क्या कर रहा हूँ मैं अभी तक, कुछ नहीं हुआ। ओके। कब होगा? कैसे होगा? हुँ, पर एक चीज़ है ना, मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो बस शांत बैठ जाओ। इग्नोर करो चीज़ों को, शांत हुँ। बैठो। 1 दिन, 2 दिन टाइम दो, 1 घंटे, 2 घंटे जितना आपको नीड है। मतलब ऐसे नहीं कह रहा कि 2 दिन बैठ जाओ, तुम्हारा हाँ, 1 घंटे में दिमाग शांत हो जा रहा है, ठीक है। हाँ, पर उस समय कोई डिसीज़न मत लो। कोई डिसीज़न मत हाँ, लो, तुम्हें ठीक। पढ़ना का मन भी कर रहा है तब भी मत पढ़ो। ऐसे बहुत प्रेशर आ रहा है, बहुत पढ़ना है, तब भी मत पढ़ो। हुँ। काम माइंड से पढ़ो। वो क्या चीज़ें मतलब 2-3 दिन अपने आप को थोड़ा हाँ, टाइम दे दो, 2-3 कोई शांत रहो, कहीं कुछ घूमने हाँ, जाना है, सही बोले। मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मैं घूमने चला जाता ओके, हूँ कहीं या मूवी देख सकते हो आप। ऐसा भी नहीं कि रोज़ देखो, मतलब मूवी देख सकते हो, गाना सुन सकते हो, किसी दोस्त से बात बात कर सकते हो, अपने मम्मी-पापा से बात कर सकते हो। पर होता ये है ना कि हमारी लाइफ़ में हम प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं हुँ, और करे भी तो कोई समझने वाला होता नहीं, वो तो हाँ, जज करने लगेगा। वो फिर तुरंत वही हाँ, दिमाग में आता है, फिर ताने वाले कि ताने मारने लग जाएँगे, समझेंगे नहीं तो हमारी इससे चीज़ें। अच्छा ये है कि भाई खुद को टाइम दो, अपने आप को मोटिवेट रखो बस। क्योंकि तुम्हें पुश करने वाला सिर्फ़ तुम ही हो और कोई नहीं है। या राइट, सही बोल रहे हैं भाई। तो इस चीज़ का मतलब यही है कि अगर कभी लोनलीनेस फ़ील हो रहा है तो थोड़ा कुछ गलत डिसीज़न, मतलब उस टाइम कोई उस टाइम डिसीज़न कोई ही मत डिसीज़न लो, लो, सही गलत चुपचाप रहो, शांत रहो, जो चल रहा है समझो कि बस जो चल रहा है ऊपर वाले की मर्ज़ी से चल रहा है, चलने दो बस एक टाइम उस है टाइम। उसे गुज़र जाने उस दो। हाँ, ये सही बोल रहे हो, वो टाइम होता है, गुजर जाता है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, चाहे वो तकलीफ हो, चाहे वो सुख दुख हो, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। एक टाइम होता है, निकल जाता है चीजें, हुँ, तो उसको निकलने दो, फिर उसके बाद फिर से रेडी हो जाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन मैं करूंगा हुँ, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है और मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हाँ, कंप्लीट करना चाहूंगा। और
कभी क्या तुम्हारे पास सपोर्ट सिस्टम कोई फैमिली का तो था, पेरेंट्स का बताया, फ्रेंड का, रिलेटिव्स का कुछ, कोई भाई रिलेटिव्स बहुत का, था, बहुत था। रिलेटिव्स में? रिलेटिव्स में तो मैं नहीं कह पाऊँगा किसी का, ऐसे हाँ। कोई डायरेक्टली नहीं है कि जो मुझे मतलब चीज़ें गाइड कर पाए, अच्छा। पर मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं सारे, अच्छा। कि मतलब कभी भी लगा ना कि मतलब मैं अकेला हूँ या मतलब ऐसे लगा कि मतलब मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, दोस्तों दोस्तों के पास जाओ, दोस्तों से बात बात करो उनसे। हम्म, तो हमेशा सपोर्ट करते थे। राइट। कोई रास्ता नहीं देंगे आपको, और आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात भी नहीं होगी, हाँ, फिर भी आपका माइंड शांत हो जाएगा, माइंड चिल हो जाएगा। मतलब हाँ, कोई ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए आपके पास भी जो थोड़ा मान लो कुछ अकेला फील हो रहा है तो उनके साथ जाओ, थोड़ा हुँ, बैठो, बातें करो। हुँ। बातें मतलब बातें अब क सीए के बारे में बातें नहीं, कुछ और ही बातें होंगी, हाँ, लेकिन उसी में आप उसी में भूल जाओगे तो हुँ। भूल जाओगे कहीं ना कहीं चीजें। कोई ऐसी चीज बताओ जो तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाती थी ड्यूरिंग योर स्टडी, कि मतलब मोटिवेशन था तुम्हारे पास भरोसा क्या? भाई, पापा का भरोसा। पापा का भरोसा। अब तक कब तक छोड़ दिया होता भाई, कुछ और कर लिया होता। हाँ, लाइफ में बहुत चीजें हैं करने बहुत को, चीज़ें हैं, कि पैसा ही कुछ कमाना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही सीए करना है। हमें तो इज्जत कमाना है। जब कमाना एक भरोसा है। मैंने एक बार उनको उनके सामने बोला था कि मेरा डिसीज़न है, उस पे डटे रहना है। सो अगला क्वेश्चन, कोई ऐसा सब्जेक्ट बताओ जो तुम्हें फाउंडेशन में टफ लगा, फिर अगला सब्जेक्ट बताना जो तुम्हें इंटर में लग रहा होगा कि हाँ ये टफ है। पहले फाउंडेशन का बता दो। भाई मेरी पहली बात तो मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है, ओके। तो मुझे तो इंग्लिश ही टफ लगती थी। ओ, ऊपर से उसमें लॉ, उसमें तो लॉ में तो पूरा लॉ में तो पूरा इंग्लिश, इंग्लिश हाँ, में ही लिखना। अच्छा अच्छा, लिखना है प उसमें। पढ़ के ऐसे क्लास में देखो ना, चीज़ें बताओ तो बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग लगती थी, मज़ा आता था, समझ में आता था। अच्छा। पढ़ के भी थोड़ा-सा रीज़नेबल लिखने में दिक्कत होती थी। हम्म। तो उसको उसका मतलब अभी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, पर मतलब बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत लिखा है, अभी जाके इतना है मतलब थोड़ा-सा लिख पाता हूँ। ये सही है कि जब मैं भी फाउंडेशन में था तो एक डर लगता था इंग्लिश हाँ, देख करके कि सारे सब्जेक्ट में इंग्लिश कभी पढ़ा नहीं, हाँ। हम तो इंग्लिश सिर्फ हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट में ही पढ़ते हिंदी आए में हैं। पढ़ते थे कि हाँ, मतलब हो पाएगा कि नहीं हो तो पाएगा, डर मैं लगता था कि हाँ लिखूँगा कैसे कैसा होगा। लिखा आएगा। एक लाइन लिखने के बाद सब ब्लैंक हो जाता था। लेकिन फिर वो प्रैक्टिस देखते तो देखते फिर बुक बार बार आंखों के सामने बार-बार हमेशा की, तो वो पढ़ते-पढ़ते वो हो चीजें जाएगी, खत्म हो गई वो धीरे धीरे। प्रैक्टिस की चीज़ है, ऐसा नहीं है कि राइट। हुँ, ओके, जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन करते हैं। हुँ। सीएस पेरेंट के लिए हमारे सबसे गोल्डन टिप्स बता दो कि वो ऐसा क्या क्या करें कि वो उनका क्लियर तो पास तो हो ही जाए, वो जल्दी बता दो कुछ शॉर्ट में। भाई प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल रेफर करो, आईसीएआई का मॉड्यूल बेस्ट है। वो करो बढ़िया से, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, आरटीपी एमटीपी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो और उसको बार-बार पढ़ो। ऐसा 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बुक को 10 बार पढ़ने की ज़रूरत है। हम्म। बस मैं यही कहूँगा। मतलब बार-बार सही बात पढ़ो है, कुछ लोग क्या करते हैं ना और कि इन टीचर का नोट, उन टीचर का नोट, मतलब हुँ, सेम चीजें अलग अलग नोट्स ले लेकर अलग-अलग के नोट्स कंफ्यूज हो आपको जाते पढ़ने हैं। की ज़रूरत नहीं है। एक पर ही नोट्स को पढ़ो, कई बार पढ़ो और ये मत सोचो पहली बार में ही मुझे याद करना है, ना। एक बार पूरा सिलेबस फिनिश करो, दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, मल्टीपल टाइम पढ़ो। वो चीज़ आपको लर्न होती रहेंगी। ये मत सोचो पहली बार में पढ़ के लर्न करना है ये, और एक नहीं चीज मैं होगा। ऐड कर देना चाहता हूँ इसमें, कि जब तुम कोई एक चीजें पकड़ करके रिफर करते हो ना, बार बार सिर्फ एक ही कॉपी को, मान लो एक नोट्स बनाया है, उस नोट को ही बार बार पढ़ रहे हो, तो क्या होता है हमारा दिमाग ना उसको पिक्चर फॉर्म में माइंड में हाँ, वो रख लेता पिक्टोग्राफिक मेमोरी बोलते है। हैं उसे। राइट। तो वो चीजें जब हम एग्जाम में रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो पेज ही सामने हाँ, आंखों के पेज ये सामने आ जाता है, तो ये वो सही इजी है, हो जाता है। तो सही बात वो है। वैसे इसलिए एक मटेरियल को हमेशा रिफर करो, ये हुँ, नहीं कि बहुत सारे टीचर का पीडीएफ ले लें और उनसे पढ़ें, तो वो कहीं ना कहीं माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि क्योंकि हर टीचर्स का नोट्स बनाने का तरीका अलग अलग होता है, हुँ, तो माइंड को समझ नहीं आता कि कौन सा वाला कैसे ध्यान रखें। तो चीज़ों को एक ही चीज़ से को रिफर करो बार बार। हुँ। तो बस ये मेरी तरफ से था। ओके, अगला क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि क्या तुम्हें कभी लगता है कि सीए के सफर में सेल्फ डाउट जो है सबसे बड़ा दुश्मन था तुम्हारे लिए? हाँ भाई, सेल्फ डाउट तो बहुत आते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि मतलब मैं अपने क्लास का टॉपर, इतना कम नंबर कैसे आ सकता है? अच्छा। मतलब खुद पे भरोसा नहीं होता कि मैं इतना बेकार आदमी हूँ क्या? मतलब इतना तो नहीं हूँ, हाँ, मतलब इतना तो नहीं डिज़र्व करता, और तो आने चाहिए। कम से कम एटलीस्ट पास तो हो जाए, पास तो इतना होना तो है कि डिजर्व मतलब करते हैं। इतना तो नंबर आना चाहिए, इतने पर वीक स्टूडेंट तो नहीं है हम। ऐसा होता है कि मतलब पूरा पढ़ के जाओ, पूरा लिख के आओ, कॉपी भर के आए हैं, अच्छे से लिख के आए हैं, नंबर आते हैं 15-16। हाँ। तो ये थोड़ी-सी है, पर मतलब अभी तक देख के चीज़ें लगी हैं
जो सीए को चाहिए ना, आईसीआई को जो चाहिए, जो इंडस्ट्री को चाहिए, हुँ, आपकी मेहनत, आप मेहनत करने वाले होने चाहिए। हुँ, मतलब ऐसा ना हो कि आप खाली ऐसे बना के क्वेश्चन लिख के, क्वेश्चन का आंसर बना देखो के लिख के, भाई जो बनाई नहीं जाती। जो फैक्ट है वो फैक्ट लिखना पड़ेगा हुँ, आपको, लर्न करनी पड़ेगी, रट्टा मारना पड़ेगा, याद हाँ, करना पड़ेगा। कोई कितना भी कह दे कि हाँ, रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं भाई रट्टा ये मारना पड़ेगा भाई। पास ही नहीं हो गए भाई, इस बात को मान लो कि रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, बिल्कुल, अगर बस। आप पढ़ के समझ लोगे तो नई चीजें याद आने वाली हैं, आपको हाँ, रट्टा मारना पड़ेगा। समझने समझना तो स्टेप पहला ही स्टेप होता है, हम्म, लेकिन बाद में लिखने के लिए रट्टा तो मारना पड़ेगा। आपके माइंड में रहना भी तो हाँ, चाहिए ना, मतलब मुझे क्या लिखना है। हाँ, क्या बनाओगे? हम्म, तुम्हारे पास माइंड में कंटेंट होगा, उसी को तो उसी बनाओगे, को तो तो बनाओगे उस सर। कंटेंट को तो रटना ही पड़ेगा। हम्म, अच्छा ये बताओ, अगर तुम 18 साल के अपने आप को एक एडवाइस दोगे, मान लो 18 साल के अपने आप को एडवाइस देना है, मान लो हमारे व्यूअर्स भी जो फाउंडेशन में आते हैं वो 18-19 के ही होते हैं, इंटर तो पास किए हैं, हाँ, ट्वेल्थ तो पास किए हैं तो आ जाते हैं। हाँ, तो बताओ उनको कि जैसे वो सीए में आए, 18 साल की उनकी एज है, तो उनको शुरू में क्या पता होना चाहिए ताकि उनकी जो सीए की जर्नी है वो इजी हो सके? क्या एडवाइस? भाई मतलब मैं ऐसे, होता 18 साल का तो मैं ये गलती नहीं करता। मैं तो यही करता कि अगर मुझे पहले डिसाइड कर लिया ना कि भाई सीए करना है, तो मैंने अगर जल्दी स्टार्ट किया तो जल्दी फिनिश करो। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे फ्रेंड सर्किल कम है, तुम्हारे पास लाइबिलिटीज कम है, जिम्मेदारियां कम है, कोई बहुत है नहीं लाइफ का हम्म, कचरा। तो हाँ, वो चीज़ें अगर जल्दी स्टार्ट किया, स्टार्ट अर्ली, फिनिश अर्ली, एंड बिकम द सीए एट द हाँ, कई बार माइंड में ये भी कम आता है एज। कि अरे अभी तो हम जल्दी स्टार्ट किया, अभी जल्दी तो स्टार्ट, बहुत अभी टाइम है, बहुत टाइम नहीं ये चीज भाई, आता है टाइम माइंड में। नहीं है। अगर एक बार टाइम बीतने लगा ना, तो एज के साथ बैठने में फिर दिक्कत जब होगी। करेक्ट, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना तो हाँ। फिर तुम परेशान हो जाओगे कि क्या करें, ये भी देखना है, पापा हम्म, को भी ये बीमारी है, वो बीमारी है, हाँ दवा तो लाना है, वही सिर्फ अकेले घर में कमाने वाले हैं, मुझे भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है, तो वो चीजें बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं ऊपर, फिर जिम्मेदारियों से पढ़ाई पे मन नहीं लगता भाई, घर में मैं, कोई प्रॉब्लम आ गई तो मन उधर चला बिल्कुल जाता है, सही, ये तो चीज़ वो तो मेरे साथ हुई थी। हाँ, ये चीज़ें मैं बैग जाके ठीक कर पाऊँ तो बस लाइबिलिटी कम करूँगा। तो एग्जैक्टली भाई तो हाँ। इसलिए आपको यही एडवाइस है इनकी तरफ से कि भाई जल्दी स्टार्ट करो और जल्दी फिनिश करो, ये मत सोचना कभी भी कि हमने तो अभी जल्दी स्टार्ट किया, बहुत टाइम है, नहीं, कोशिश करो कि पहले अटेम्प्ट में ही हो, क्योंकि अगर अटेम्प्ट लगा ना तो फिर तो वो फिर लगते हैं अटेम्प्ट ही अटेम्प्ट्स। लगता जाएगा, अटेम्प्ट्स फिर लगते हाँ, हैं। उस चीज को वैसे फंस जाओगे, फिर उसी जाल में घूमते रह जाओगे, और इस चीज को सीरियसली लो, क्योंकि एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, देखो जो जिसका फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जा रहा है वो उतना अच्छे से शायद गाइड ना कर पाए कि क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसका अटेम्प्ट लगा है वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है कि भाई क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे इस चैनल अनकट सी लाइफ पे आपको यही बताया जाएगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो अगर यहाँ तक आ गए हो तो, ऐसे ही और भी वीडियो हम लाएंगे। तो अगला क्वेश्चन, अभी कुछ एक दो क्वेश्चन और है हम करेंगे, तब तक बने रहो। सो अलौकिक, अगला क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा फास्ट मैनर में आपको जवाब देना होगा, दो तीन क्वेश्चन है। जो पेरेंट अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको वैसे बताने को तो गोल्डन टिप्स दे ही दिए हो, लेकिन कुछ मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में क्या बताना चाहोगे थोड़ा? भाई क्या उनको मॉक टेस्ट देना चाहिए या हाँ, फिर बिल्कुल स्किप कर सकते हैं? मॉक टेस्ट देना चाहिए। अगर ऐसा है कि आप एक बार जो पढ़े हो, आपको याद हो गया, आप लिख सकते हो। हम्म, मतलब एक जो स्पेसिफिक टाइम होता है 3 घंटे का, आप उसमें पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, तो फिर नीड नहीं है, आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ, हाँ, हो ये जाएगा। फाउंडेशन की बात है या सारे सारे ही सीए फाइनल तक, मुझे जहाँ तक लगता है, अच्छा, इंटरमीडिएट का मैं हूँ, तो हाँ, अभी मैं बता रहा कि अगर आप बढ़िया से पढ़े हो, ऐसा है कि मतलब अगर टाइम मैनेजमेंट है तो फिर नहीं दिक्कत है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब टाइम नहीं मैनेजमेंट होता है, मुझे एंजाइटी आने लगती है, मैं जल्दी जल्दी हम्म, पेपर नहीं कंप्लीट कर पाता, हम्म, घबराहट होने लगती है, तो आपको जरूर मॉक टेस्ट और कम से कम 2 फुल टेस्ट पेपर देने चाहिए हर सब्जेक्ट के। अच्छा, हाँ, इससे ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं लिख पा रहा हूँ पेपर, आते हुए हम्म, क्वेश्चन भी। नहीं तो कई कई बार बार होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता छूट है, जाता तो है, हाँ ये ना कि हो। स्टक हो जाता है, दिमाग हम्म, में कुछ आए आता ही नहीं कि क्या हम्म। लिखें। राइट, ओके, अगला क्वेश्चन है, सीए बनने के लिए कितना टैलेंट और कितना प्रैक्टिस चाहिए और कितना भाई पेशेंस चाहिए? पेशेंस तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। टैलेंट में ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम शार्प माइंड हो, टैलेंट, आइंस्टीन बनने की जरूरत नहीं है। ओके, आप एक, क्योंकि इसका आईसीआई का सिलेबस जो ना लेंदी है, हम्म, डिफिकल्ट नहीं है, हम्म, लेंदी है। हम्म, मतलब बड़ा सिलेबस, आपको ज्यादा पढ़ना होगा, ज्यादा टाइम हाँ डिवोट करना यही है होगा। कि सीए डिफिकल्ट नहीं, सीए डिफिकल्ट सिर्फ लेंदी है, और लेंदी की हम्म, वजह से ही डिफिकल्ट बनता है कि हाँ लेंदी उतने सारे कंटेंट्स को माइंड में रखना, एक दिन मिलता है एग्जाम के पहले पढ़ने का, तो एक दिन में वो सारी चीजें रिवाइज करना, कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिकली भी हमें ध्यान देना होगा, ऐसे नहीं होता है कि बस जो टीचर अच्छा, पढ़ाया ऐसा क्यों है, कभी सोचा है आपने? क्या?
मतलब ऐसा क्यों है, क्यों इतना लेंदी सिलेबस बनाया गया? नहीं क्यों? मतलब मतलब मैंने जो मुझे अपने तो लगता है कि इसीलिए बनाया ताकि हमारी जो माइंड है वो हाँ, डेवलप हो सके। हाँ, मैंने भी जो अपने सीनियर से सुना है कि भाई सीए बनने तक जर्नी तुम्हारी खत्म नहीं हो रही है। हाँ, उसके बाद भी तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत कंटेंट याद रखना पड़ेगा। अब एक दिन में तुम 10 क्लाइंट को डील कर रहे हो, 10 का अलग-अलग क्वेश्चन रहेगा। हाँ, किसी का टैक्स से क्वेश्चन रहेगा, किसी का ऑडिट से, किसी का फाइनेंस से। अब तुम कैसे डील कर पाओगे? मान लो सीए बन गए, प्रैक्टिस कर रहे हो। हुँ, ज़ाहिर सी बात है ना, तुम्हारी मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा ही होनी चाहिए। हाँ, ये उसी की तैयारी हो रही है मालिक। हाँ, राइट। और ऐसे जो एसएससी वालों में वो हाँ, तमाम होता है ना कि मम्मी के फूफा के ये हाँ, हाँ, वो जो रिलेटिव वाला क्वेश्चन हाँ, होता है, हाँ, वो सब इसीलिए करवाते हैं ताकि माइंड जो हमारी कैपेसिटी है हाँ। वो बढ़ सके। ऐसे आप जाओगे शादी फंक्शन में तो वरना कोई पूछ लेगा, भैया मेरा इतना इनकम है, इतना टैक्स कैसे आएगा, तो क्या क्या होगा? करोगे? तो तो कंफ्यूज हो जाओगे हाँ, जब माइंड का ये चाहिए सही तुम्हारी है कैपेसिटी अंडरस्टैंडिंग, चाहिए। राइट। ये गलत नहीं है, सही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम्म, अलौकिक से करने वाला हूँ मैं हम्म। कि तुम्हारे लिए जो है सीए बनना कितना मायने रखता है? क्या ये डिग्री तक सीमित है या एक जर्नी? भाई एक जर्नी है मेरे लिए तो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सीए की डिग्री मिल गया तो कहानी खत्म। कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। मेहनत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेहनत तो कर रहा हूँ, पर ये मेरा बेस्ट नहीं है। मैं और हार्डर मेहनत कर सकता हूँ, हम्म, हार्डर चीज़ें कर सकता हूँ। पर हाँ, मतलब ये मेरी जर्नी है और आगे अभी कंटिन्यू होगी, और मेहनत करूँगा और चीज़ें अचीव होगी लाइफ में। हम्म, बहुत सारे लोग आते हैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए। मेरा सिर्फ एक ही लाइन है, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। अगर आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आप खुद अपने आप को अच्छी जगह पे देखना चाहते हो, तो हम्म, चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। करेक्ट। हुँ, तो अलौकिक हमारा सफर अभी यहीं तक था, हुँ, लेकिन हाँ आगे इंटरमीडिएट क्लियर करोगे हुँ। तो वीडियो में ही प्रॉमिस कर दो कि फिर से हाँ आना भाई, है जरूर। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।